साथियों नमस्कार। आज है 24 जून 2026, दिन बुधवार, आज़ादपुर मंडी दिल्ली। आज की रिपोर्ट आपको देते हैं यहाँ की ताज़ी फ्रेश अराइवल की। साथियों नमस्कार। आज आज़ादपुर मंडी दिल्ली में फ्रेश अराइवल है 26 गाड़ी, जिसमें 13 गाड़ी पूना, 8 गाड़ी नासिक और 2 गाड़ी एमपी, 3 गाड़ी राजस्थान। 26 गाड़ी फ्रेश अराइवल है, 49 गाड़ी कल का बैलेंस है। नीचे ऊपर मिला के 75 गाड़ी हैं। और मार्केट है आज यहाँ ऊपर में भी 1100 रुपये तक बिका है, मतलब समझो 27.5 रुपया। नीचे में 17 रुपया और ऊपर में 27.5 रुपये तक बिका है। जो पूना के माल हैं, अच्छे माल बढ़िया, जो मासा खोरन लिया है वो सब ज़्यादा माल बिका है। मासा खोरन जो लिया है वो बिका है 950 रुपये से लेकर 1100 रुपये तक। और बाकी अमूमन आम मार्केट जो पूना के माल के अच्छे मालों की चली वो 900 से 1000 रुपया। और नासिक बिक रहा है 850 से 900 रुपया, मतलब 21 रुपये से लेकर 22-23 रुपया। और पूना समझिए 23 रुपये से लेकर के और 27.5 रुपया। बाकी माल जो मीडियम और गोल्टा मीडियम टाइप के माल हैं वो बिक रहे हैं 17-18 रुपया। तो और बाकी पीछे भी अराइवल आज नासिक वगैरह में भी सब जगह थोड़ा थोड़ा अराइवल कमी है, अराइवल कहीं ज़्यादा नहीं है। और कल पीछे मार्केट कल भी तेज़ हो गई थी। पीछे कल नासिक वगैरह सब 17 रुपये से लेके और 25 रुपये की मार्केट खुली है। ज़्यादा तो माल बिके हैं, जो एवरेज माल पहले बिक रहे थे 14 रुपये से लेके और 16-17 रुपया, वो माल कल एवरेज माल बिके हैं 17 रुपये से लेके 22 रुपये। और जो बढ़िया माल थे सब वो सब 20 रुपये से लेके और 25 रुपये बिके हैं। कुछ मार्केटों में 1-2 मार्केटों में 2-4 नग जो है 27-28 रुपये भी बिके हैं, एक आधा नग 30 रुपये भी बिका है, लेकिन वो तो अपवाद है। और बाकी जो ज़्यादा माल जो बिका है वो 17 रुपये से लेकर 25 रुपये। तो पीछे मार्केट तेज़ है और पीछे भी अराइवल का कोई खास प्रेशर नहीं है। आगे मंडियों में भी लगभग हर मंडियाँ लगभग कुछ मंडियों को छोड़ के, जैसे यूपी की कुछ मंडियाँ ऐसी हैं जहाँ मैंने सुना शायद आज या बरेली वगैरह में अराइवल थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अब चूँकि वो मार्केटें ऐसी हैं, वैसे बरेली हो गया, रामपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, यहाँ गोल्टा मीडियम टाइप के माल चलते हैं। तो इस वजह से लोगों का लोग रेट कम देखते हैं, वैसे यूपी भर दो इस चक्कर में। बाकी अब तो हर जगह हर क्वालिटी का माल बिकने लगा। ऐसा नहीं है कि दिल्ली गोल्टी या मीडियम नहीं बिकता, यहाँ भी गोल्टा मीडियम बिक रहा है, मीडियम बिक रहा है, सुपर अपने रेट में बिकता है, गोल्टा मीडियम अपने रेट में बिकता है, चोपड़ा अपने रेट में बिकता है। तो लेकिन ये है कि अभी जैसे अभी अराइवल सब जगह लगभग 60 है, अराइवल फालतू कहीं पर भी नहीं है। तो मार्केट आगे स्टैंड ही रहेगी और आगे बढ़ेगी भी। और इसके अलावा भी दूसरी चीज़ ये है कि अभी जैसे अभी तक गवर्नमेंट ने 1 लाख टन एनसीसीएफ और 1 लाख टन नेफेड को खरीदने का टेंडर दिया था, लेकिन अभी तक उनकी कोई खरीद नहीं हो पाई है। मुश्किल से 1000 टन भी नहीं हुआ होगा इससे। और इधर अब जैसे अभी ये जो एकदम से रेट बढ़ना चालू हो गया, जैसे मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि एकदम से जो रेट बढ़ रहा है अभी इस समय जून का भी अभी जून भी नहीं ख़त्म हुआ है और एकदम से रेट ये जो बढ़ रहा है ये आगे चल के सरकार के कान खड़े करेगी। तो उसका भी असर आप ये समझ सकते हैं कि एकदम से जो रेट बढ़ना चालू हुआ, जैसे पहले गवर्नमेंट ढीली पड़ी थी, अभी तक उनका 1000 टन भी नहीं खरीद हो पाया 2 लाख टन में। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, कल से रीटेंडरिंग शायद कर दिया, ऐसा सुनने में आया है कि रीटेंडरिंग कर दिया है प्रोक्योरमेंट के लिए, दूसरे टेंडर भी उन्होंने निकाल दिया है। और कोटा भी बढ़ा दिया, जहाँ पहले 2 लाख टन परचेज करने का इनका था, अब इन्होंने 4 लाख टन कर दिया है। 2 लाख टन एनसीसीएफ खरीदेगी और 2 लाख टन नेफेड के थ्रू खरीद होगी। तो इस वजह से अब इनका जब भी अभी मान लो इन चीज़ों में लगभग नई टेंडरिंग करने में और इनको नया रेट निकालने में, क्योंकि अभी जिस हिसाब से वो रेट निकाल रहे हैं उस हिसाब से अभी तक इनका परचेज हो नहीं पाया। आगे भी अगर इसी तरह से रेट रखेंगे तो इनका परचेजिंग हो नहीं पाएगी। तो इनको रेट या तो इनको डेली का रेट निकालना पड़ेगा और परचेजिंग पूरी करनी है। तो अब देखो ये 1 आध हफ्ते में भी डिसीजन हो ही जाएगा। तो इसे कोई मतलब ये आगे भी चल के कोई ऐसा कोई खतरे वाली बात नहीं है। और इस बार वैसे भी जैसे राजस्थान वगैरह में प्याज बहुत कम है इस बार। एमपी के किसानों का भी हमारे साथ ही एमपी किसान आए हुए हैं। हाँ, अभी अब जैसे आपके एमपी में कितना माल होगा? 40%, 60% ख़त्म भी हो गया। तो 40% में भी अभी गोल्टा मीडियम इस टाइप के माल कितना परसेंट है? आधा सुपर क्वालिटी एक्स्ट्रा सुपर तो है ही नहीं। तो फिर प्रेशर, तो फिर इसका मतलब एमपी भी आगे चल के भी प्रेशर नहीं बना पाएगी, प्रेशर नहीं बना पाएगी जिस तरह से आ रहा है।
बस कभी 5-10 गाड़ी फालतू हो जाए एक अलग बात है, बस मतलब, लेकिन प्रेशर कमी होगी, आवक का प्रेशर नहीं बनेगा। और अच्छा, अब जैसे एमपी के भाई साहब बता रहे हैं कि आगे भी अभी इसमें से 40% एमपी की प्याज निकल गई, 60% जो बची है उसमें भी आधा ही गोल्टा मीडियम है और आधा ही ठीक प्याजें हैं, तो वो भी एक साथ तो निकलने वाली नहीं, वो भी आराम से निकलेगी और आराम से निकलना भी चाहिए। अच्छा, अब नासिक का जैसे है, नासिक में क्या हुआ, जो मार्च में जो प्याजें निकली थी वो तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी रही है, वो उनका जिसके पास वो माल पड़ा हुआ है वो तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि वो उसमें भी कोई नुक्स है नहीं। लेकिन जो अप्रैल में 10 अप्रैल के बाद जो बरसात के बाद जो प्याजें निकली हैं उनमें सब में नुक्स है, इस वजह से वो प्याजें रुक नहीं रही हैं। तो वो प्याजें इसी वजह से नासिक के किसान देखिए कंटिन्यू अप्रैल से लेके अब तक बराबर जैसी अरेबल आ रही थी वैसे ही आ रही है। वो बेशक वही 500-600 नग आ रहा है, लेकिन कंटिन्यू आ रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि 150-200 नग हो गया हो या कोई हो गया हो। तो वहाँ भी ये मान के चलिए लगभग मेरे हिसाब से 30-35% प्याज वहाँ की भी निकल ही चुकी है। तो और अभी समय काफ़ी लंबा पड़ा हो, इसी में गवर्नमेंट को 4 लाख टन गवर्नमेंट को भी खरीदना है, तो खैर आगे बढ़ना ही है। तो खतरे वाली, जब भी तो कह रहा हूँ कि खतरे वाली कोई बात नहीं है, इसलिए आराम से जो मीडियम गोल्टा मीडियम या जो रुकने वाले माल नहीं है उनको तो आराम से वो तो निकालने भी पड़ेंगे और उनको अपना धीरे आराम से निकालते रहना चाहिए। जो बढ़िया प्याजें हैं वो आराम से अपने विवेक से अपना जिसकी जैसी कैपेसिटी है उस हिसाब से रोक के निकालना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट में भी अभी दुबई वगैरह सब बीच में जा रहा था, लेकिन कंटिन्यू तो ज़्यादा तो नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उतने वहाँ के किराए भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये ईरान वाले मैटर से किराए भी बहुत ज़्यादा हैं और उतने वेसल भी कंटिन्यू नहीं जा रहे हैं। हफ्ते के 1 वेसल 1 वेसल 2 वेसल जाता है, लेकिन वहाँ भी कल रेट वहाँ भी डाउन रहा है। कल 2.5 दिरहम का रेट निकला है इंडियन प्याज का, और बाकी प्याजें और कम निकली हैं। तो लेकिन वहाँ भी प्याजें तो भी जाती रहेगी, पर यह है कि भी अगर जब तक अभी ये रेट अगर एकदम नहीं बढ़ेगा तो ठीक है, अगर एकदम ही रेट और ऐसे ही बढ़ता चला गया तो आगे गवर्नमेंट और भी अलर्ट हो सकती है। तो लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं, अपने आराम से अपने प्याज निकालते रहो उसे टाइम देख के, और जो बढ़िया माल है उनको अपना रोक के चलें। और बाकी हमारे चैनल को देखने के लिए, डेली रिपोर्ट लेने के लिए हमारे चैनल को ओनियन रिपोर्ट दिल्ली को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का बटन दबा लें, जिससे आपको डेली का नोटिफिकेशन आपको वीडियो का मिलता रहे, और बाकी आपको डेली रिपोर्ट सवेरे देते रहेंगे। धन्यवाद। हमारी फर्म का नाम है RG ट्रेडर्स, दुकान नंबर A991, सब्जी मंडी आजादपुर, फड़ नंबर 3737, मोबाइल नंबर है 98 110 15 739। धन्यवाद।